कन्याओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिंदास रहने वाली है, 3-4 बॉयफ्रेंडों के साथ में घूमने वाली थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिना किसी लाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय। एक कथा है, एक बार की बात है, किसी अन्य ग्रह पर, यह ग्रह हो सकता है वही हो जहां से पीके आया था रेडियो लटकाकर, इसी कथा लगती है। तो वहां कलयुग चल रहा था, बहुत बड़ा शहर था और मॉडर्न शहर था, सब खुले विचारों वाले लोग वहां रहा करते थे। एक बार की बात है, उस ग्रह के जो तपस्वी लोग थे, वे तपस्वी जन उस मॉडर्न शहर में आते हैं। अब एक तपस्वी उनमें से कहने लगता है कि हम यहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम शहर में प्रवेश करने से पहले कम से कम लंगोट तो धारण कर लें, जिसे अंडरगारमेंट्स कहते हैं, वो तो पहन लें। उनके गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ये तो मॉडर्न शहर है, वेरी मॉडर्न पर्सन लिव्स हियर, लेकिन यहाँ बहुत खुले विचारों वाले लोग हैं, यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पड़ोसियों को पड़ोसियों का नाम पता नहीं रहता है। लगभग 11,000 तपस्वी जन उस शहर में आए। हर रोड, हर गली, हर जगह वह दिखाई देने लगे तपस्वी जन। लोग उनके दर्शन करके धन्य हो गए। लोगों ने सोचा कि 2-4 दिन के लिए आए हैं कहीं से हमें दर्शन देने, हमें हमारे धन्य भाग्य करने के लिए पधारे हैं, सब उनके दर्शन करने लगे। लेकिन कुछ लोग उनको देखकर हंसते थे, लेकिन मुंह पे कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे तपस्वी जन हैं उनका बहुत सम्मान होता है। कुछ लोग, अब हुआ यह है कि अचानक से ही जो माता बहनें बाजारों में गलियों में दिखाई देती थी, अपने कार्य से जो बाहर निकलते थे, वो दिखाई देना बंद हो गई, सब घरों में रहने लगी। लेकिन कुछ कन्याओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिंदास रहने वाली है, 3-4 बॉयफ्रेंडों के साथ में घूमने वाली थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिना किसी लाज और शर्म के। उनकी भी इच्छा, उनकी भी मर्जी, मैं तो सम्मान करता हूँ। अब हुआ यह कि तपस्वी जन हर जगह दिनों दिन बढ़ने लगे, क्योंकि पहले तो 11,000 तपस्वी जन आए थे, लेकिन उस शहर के कुछ लोग जो अपनी पत्नियों के सताए हैं, किस्मत के मारे हैं, वे भी साधु बनने, सन्यासी वो बनने लगे, तपस्वी बनने लगे, वस्त्रों का त्याग कर दिया करते थे। हाँ, कुछ लोग ज्ञानी भी थे, जो जिनको ज्ञान हो जाता था वो भी तपस्वी बन जाते थे। हर प्रकार के मिलते हैं, कुछ लोग सताए हुए भी तपस्वी बन जाते हैं, और कुछ लोग जिन्हें ज्ञान हो जाता है ऐसे भी तपस्वी बनते हैं। दिनों दिन संख्या बढ़ने लगी। जो पवित्र माता बहनें थी, शर्म के कारण उनका घर से निकलना बंद हो गया। सभी लोगों ने प्रार्थना की कि हे तपस्वी गुरुजनों, हे तपस्वी जनों, आप कम से कम एक वस्त्र तो धारण कर लीजिए, क्योंकि इतनी यहाँ पर सब रहा करते हैं। अब तपस्वी लोगों को उनकी बात उचित लगी, तो उन्होंने केवल एक वस्त्र धारण कर लिया, जो मैंने ये पहना हुआ है, ताकि हाथ मुंह पोंछ सके, कहीं खाना खाने के बाद हाथ धोना पड़े, किसी प्रकार से हाथ गीले हो जाए, मुंह गीला करना पड़े, तो इससे पोंछ लिया करे, इसलिए उन्होंने एक वस्त्र धारण किया। लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं थी, कोई हल नहीं हुआ। बात आगे बढ़ी, लोगों का धैर्य छूटने लगा। उस समय वह पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जो वहाँ की सरकार होती है, कोर्ट होती है, राजा होता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ पर भी एक बात ही कह दी गई, सबकी अपनी इच्छा है, जो चाहे वो पहने, किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। और यह बात तो हमारे ग्रह पर भी होती है ऐसे, जिसकी जो मर्जी वो पहने। और सही बात भी है, कोई आप कौन होते हो, दूसरा कौन होता है जो टांग अड़ाए आपके मामले में। अब कोर्ट का यह आदेश सुनकर सब मुंह लटकाते हुए घर आ गए। तब सभी माता बहनों ने एकत्रित होकर एक पत्र लिखा, हे तपस्वी जनों, हम तो आपकी माता के समान है, बहन के समान है, पुत्री के तुल्य है। इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर आपको हमारे सामने नहीं आना चाहिए। उस समय जो तपस्वी जन थे वो तो पूर्ण तपस्वी थे, उनका मन
पूर्ण विजय प्राप्त था उनको अपने मनों पर, उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों लिख रही है। हम तो हमेशा से इसी प्रकार से रहते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा होगा। उन्होंने लिख के दे दिया, नहीं माता ये संभव नहीं है, यदि आप हमारी माता के समान है तो हमें अपने बालकों के समान जानकर, छोटा बालक भी तो माँ के सामने वस्त्र विहीन अवस्था में रहता है, माता उसके वस्त्र भी बदलती है, तो आप अपने मन को नियंत्रित रखो, ऐसा कह दिया। स्त्रियों ने पुनः लिखा कि यह संभव नहीं है, आप इतने छोटे बालक नहीं हो, बड़े हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप वस्त्र धारण करें। उस समय पुनः पत्र लिखा तपस्वी जनों ने कि हे माताओं, आपकी नजरें खोटी है क्या? आप नजर सुधारिए, आपके नजारे सुधर जाएंगे। आपकी सोच गंदी है माता बहनों। किसी ने लिखा आपको दिक्कत है तो आप काला चश्मा लगाओ या घर में रहो, इस प्रकार की बातें, आपके विचार गंदे हैं, इस प्रकार की बातें तपस्वी जनों ने लिख कर दी। अब इस प्रकार की बातें उन श्रेष्ठ शुद्ध व पवित्र बुद्धि वाले जो तपस्वी जन थे, बहुत पवित्र थे, उनके मन में कुछ खोटे विचार और उल्टा सीधा नहीं था, वो तो बस अपने भगवान के भजन में मस्त है। कौन वस्त्र का, हमारे यहाँ भी तो नागा साधु रहते हैं कि दिगंबर साधु रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब जो चरित्रवान माता बहनें जो घरों में ही रहा करते थे, उन्होंने खूब भजन पूजन किया। अब क्या करे, बाहर तो जा नहीं सकते इस प्रकार से, लेकिन वो साधु जन जो तपस्वी जन थे वो भिक्षा मांगने के लिए घर भी आ जाते थे, तो अब तो स्त्रियों का रहना मुश्किल हो गया। उस समय सभी स्त्रियों ने भगवान का खूब भजन पूजन किया। कलयुग चल रहा था, कलयुग का अंतिम समय जान करके परमात्मा अवतार धारण करते हैं और उस देश के राजा बन जाते हैं। जब सभी स्त्रियों को पता चला कि हमारे देश में कोई श्रेष्ठ राजा बना है, सभी स्त्रियां उन राजा के पास गई, उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आप बहुत धर्मात्मा राजा है, हमारा दुख दूर कीजिए। बोले क्या दुख है? बोले हमारे शहर में बहुत सारे तपस्वी जन हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वह तो पूर्णतः पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन हम जो है हमारे यहाँ कन्याएं भी होती हैं, 13 वर्ष की, 15 वर्ष की, 18 वर्ष की, 25 वर्ष की जो युवतियां हैं, क्या इस प्रकार का दृश्य देख करके वह अपना मन पढ़ाई में लगा सकेंगे? क्या उनका मन विचलित नहीं होगा? क्या वो चरित्र से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? उस समय राजा ने कहा कि बात तो सही है, और वो भगवान का अवतार थे। बोलो बात तो सही है, सभी को बुलाया जाए। सभी तपस्वी जन वहां पर आए, पूरा नगर, पूरा शहर के लोग वहां आए। एक तरफ तपस्वी जन खड़े थे जिनकी संख्या लाखों में हो गई थी, दूसरी ओर पवित्र माता बहनें, कन्याएं, स्त्रियां खड़ी थी, और एक और गर्ल्स, वुमेन्स, लेडीज, ये सब खड़ी थी। आप सोच रहे होगे कि अलग अलग क्यों बोल रहे हो पंडित जी, गर्ल्स और स्त्री, और इनमें क्या अंतर है? इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका और दूसरे देशों में होती है लेडीज, वुमेन्स, गर्ल्स, भारत में होती है माताएं, बहनें, स्त्रियां, औरतें, तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है, करके देख लेना। अब जो राजा है वो कहते हैं कि ठीक है, बताइए क्या बात है। अब राजा जो है बहुत माता बहनों की इज्जत करते हैं, मेरी तरह मैं भी माता बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा, माताओं आप क्या चाहती है, जो आप बोलोगी वही होगा। उस समय माताएं कहने लगती है, प्रभु आप ही देख लीजिए, ये हमारा चरित्र नष्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो बोले क्या बात है, आप क्या चाहती है? माताओं ने कहा, हम चाहती है कि यह मर्यादित वस्त्र पहने, वस्त्र धारण करें। तपस्वियों से कहा प्रभु ने, क्यों आप इस प्रकार से क्यों घूम रहे हो? बोले प्रभु हम तो मोह को छोड़ चुके हैं, इस प्रकार से घूमना हमारा अधिकार है। वहां के संविधान में लिखा है, वहां के कानून में लिखा है कि जो चाहे वह वस्त्र धारण कीजिए। उस समय माताओं ने कहा, प्रभु ऐसे तो हम घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारी कन्याएं चरित्र भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो युवा अवस्था होती है उसमें एक क्षण का गलत दृश्य जो होता है वह जीवन बर्बाद कर देता है। एक रस्सी जो होती है ना, वो टूटती है ना, तो वापस वैसे के वैसे नहीं जुड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति एक बार कहीं ऊपर से गिर जाए तो उसका मरना निश्चित है, जब ऊंचाई से गिरे वापस वह जीवित नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक बार कोई कन्या गलत दृश्य देख ले, कोई पुरुष गलत दृश्य देख ले, तो उसका चरित्र उसी समय नष्ट हो जाता है, फिर चरित्रवान नहीं कहलाता है। तो अब क्या किया जाए? बोले कि ठीक है, बात तो सही है, राजा ने कहा, क्योंकि परमात्मा का अवतार है, सब जानते हैं। उन्होंने तपस्वियों से कहा कि आप वस्त्र धारण कीजिए। माताओं आप बताओ, क्या किस प्रकार के वस्त्र आप चाहते हैं? उस समय माताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूर्ण मर्यादित वस्त्र यह धारण करे, इनका सर खुला ना हो। क्यों? क्योंकि आड़ी टेढ़ी जुल्फे करके कन्याओं को रिझाते हैं, हमारी कन्याओं का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इनको सुधारिए। बोले ठीक है, आज से पगड़ी पहनेंगे। और बोलिए पगड़ी पहनना जरूरी है। इसके आगे
यह तंग वस्त्र ना पहने। नागर जी ने कहा है, हमारे एक संत है भारत के मालवा के, कि यह तंग पहनावा एक दिन आतंक मचा देगा। हो रहा है ऐसा, हुआ वहां पर। या तो फिर वस्त्र धारण करो तो ऐसे ढीले ढाले और पवित्र वस्त्र। आपने देखा है कभी साधु महात्मा को देखना जिसने, जो मैंने वस्त्र धारण किए हैं सफेद वस्त्र, इनको देखते से ही आत्मा को शांति मिलती है और मन अपवित्र नहीं होता है। लेकिन आप उसी जगह कहीं तड़क भड़क वाले वस्त्र वाले को देखना, एक सेकंड में आपका मन में गलत भावनाएं जागने लग जाएगी। और यह आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब वहां पर राजा कहता है कि ठीक है, आप सभी को धोती कुर्ता इस प्रकार के वस्त्र धारण करने हैं जिससे देखने वाले के मन में गलत विचार न आए। तपस्वी जनों ने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन माताएं भी तो इस प्रकार का कुछ धारण करे। आप किसके साइड है ये बताइए? मैं तो माता के तरफ हूं। तपस्वी जनों जो कहते हैं कि आप बुद्धि सुधारो, मन सुधारो, नजरें सुधारो, इस पर मेरा विश्वास नहीं है, मैं तो माताओं की तरफ हूँ। वैसे भी भागवत कथावाचक हूँ तो माताओं से ही अपना काम चलता है, उनसे ही कार्य चलता है। माता एक को प्रणाम है। अब आप में से जो भी माताओं की तरफ है, जो कहते हैं कि मर्यादित वस्त्र होते हैं, माता कहती है, जो माता है वो कह रही है इस जगह कि मर्यादित वस्त्र होने चाहिए, तो यदि आप माताओं की तरफ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दर्ज कराइए कि हाँ, माताएं सही कह रही है, वस्त्र मर्यादित होने चाहिए। और यदि आप उन तपस्वियों की तरफ हो जो कुछ भी पहनने पर, पहने ना पहने, अपनी मन मर्जी से रहे, यदि आप उनकी तरफ है तो इसको डिसलाइक करके अपनी सहमति दर्ज कीजिए। आपका भी तो इसमें योगदान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे इस भारत के लोगों का विचार क्या है। ठीक है, तो भगवान ने जब कहा तो उस समय राजा नियम बनाने लगे, स्त्रियों को किस प्रकार के वस्त्र पहनना है और पुरुषों को किस प्रकार के वस्त्र धारण करना है। उस समय वहां पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वो कहने लगे, नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे ये, हम तो हमारी मर्जी से पहनेंगे, हम तो यहाँ से बाल कटाएंगे, जैसे इच्छा होगी वैसे जुल्फ संवारेंगे, जैसे इच्छा होगी वैसा चेहरा हम तो सुंदर सुंदर बना करके घूमेंगे। आपको शायद याद नहीं है, हमारे भारत में भी एक ऐसा कानून था पहले के समय में, सतयुग में, कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को चरित्र भ्रष्ट करने की कोशिश करती है अपनी सुंदरता से तो उसकी नाक काट देते हैं। आपने सुना है ना, शूर्पणखा की नाक काटे। क्यों काटे? क्योंकि राम जी का चरित्र नष्ट करने के लिए आई थी। और यदि पुरुष भी इस प्रकार से किसी स्त्री का चरित्र नष्ट करना चाहे तो उसको मृत्यु दंड का विधान है, किसी का चरित्र नष्ट करने का। आप देख लेना, हमारे यहाँ जो विधवा हो जाती है तो उनको सफेद वस्त्र पहनने का, क्यों? ताकि इसका खुद का भी मन संयमित रहे, पवित्र रहे, और दूसरे का इसको देखने, जो देखे वो भी इस पे बुरी दृष्टि न डाले, उसका भी अच्छा पवित्र मन रहे। तब राजा ने उन माताओं का पक्ष लेते हुए नियम बना दिया कि सबको मर्यादित वस्त्र पहनना है, किसी प्रकार से, किसी प्रकार की भी दुष्चरित्रता हमारे वस्त्रों से न झलके, इस प्रकार के। लेकिन वहां के जो नए लड़के थे उनको यह उचित नहीं लगा, उनको ठीक नहीं लगा। वो कहने लगे, हम नहीं मानेंगे आपके नियम कानून को। लेकिन वह कोई नपुंसक राजा नहीं था, उसमें इतनी ताकत थी। उस राजा ने कहा कि जो इस कानून को नहीं मानेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सभी कन्याएं, सभी लड़के लड़कियां, सभी गर्ल्स बॉयज सभी मर्यादित रहने लगे और बहुत ही मर्यादित शास्त्र विहित परमात्मा का जो नियम था वो बना। तपस्वी जन हंसते हुए वहां से अदृश्य हो गए, क्योंकि कोई सामान्य तपस्वी जन नहीं थे, वो तो कुछ शिक्षा देने आए थे। अब वह क्या शिक्षा थी, आप भी विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही था कि दूसरे ग्रह की एक अच्छी परमात्मा की कथा है, मैं आपको सुनाना चाहता था, और कुछ आपको शिक्षा मिली हो तो उसको अवश्य ही ग्रहण कीजिए। क्या सचमुच उन माताओं की नजरें गंदी थी या सचमुच उनके वस्त्र खराब थे? आप विचार कीजिए, क्या सत्य है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय।